नहीं नहीं, इस तरह नहीं रखो, प्लेट पर नहीं रखो। वजह नहीं पूछी क्यों? ये प्लेट पर तुम रखो थोड़ी देर तक रखो। अब इसके नीचे इसका पानी मॉइस्चर आ जाएगी। ये देखिए आ गई, ये देखिए आ गई, ये मॉइस्चर आएगी, वो रोटी को सारा नीचे से ना गीला कर देगी, जिससे रोटी या पराठे का जो भी होगा वो जायका बहुत ही ख़राब हो जाएगा। नीचे से ऐसे होगा जैसे पानी पानी लगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश खुरम और शाद आबाद रखे। मेरी आज की रेसिपी सर्दी की मुनासबत से है बाजरे की आटे की रोटी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये गर्म पानी से गूंद रही है ना जी, क्योंकि आजकल ठंडा पानी है तो जैसे ही आप डालेंगे ये पत्थर की तरह आटा हो जाता है। बाजरे के फायदे को पता है इसमें? इतना पता चिड़िया मुर्गियाँ खाती है, बाजरा चिड़िया खाती है, मुर्गियाँ खाती है, मुर्गे परिंदे खाते हैं, परिंदे खाते हैं। हाँ, बाजरा तो दिया जाता है ना परिंदों को, हाँ वाकई। मुर्गे खाते हैं। हाँ, मुर्गों को भी दिया जाता है ना। हर जन जो चिड़िया परिंदा वो सब खाते हैं। हाँ, बाजरा तो खास तौर पर मशहूर है वाकई कि बाजरा डालते हैं। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल से दाने होते हैं बाजरे के, बिल्कुल छोटे से दाने होते हैं। मैं तो रोजाना चिड़ियों को डालती हूँ, भाग काटती हैं रोजाना दो। हाँ, दुआएं मिल देती हैं बाजरे को खा कर ना, चिड़ियों को डाला जाए तो बड़ा स्वाद मिलता है। ये हकीकत है वाकई। मैं डालती हूँ रोजाना। उधर तवा गर्म हो रहा है, इतना तेज वो धुआं से निकल रहा है। इधर तवा गर्म हो रहा है, इधर आटा गूंदा जा रहा है। दोनों काम साथ साथ होते हैं तो फिर बड़ा अच्छा पक जाता है। इसको भी कागज़ के ऊपर ही रख कर ही होगा ना? नहीं, परात के ऊपर ही हो जाएगा गोल। मकई का आटा तो ऐसे टूट जाती है रोटी, मकई ये भी टूट जाती है, ये भी टूट जाती है। तो ये बेकिंग के ऊपर इसी मकसद के लिए होता है। इसके ऊपर जब किसी को अगर रोटी पकानी ना आ रही हो, गेहूँ की भी रोटी, गन्नों की, आम कोई भी रोटी, तो इसके ऊपर ये देखे कितनी जबरदस्त। अभी हल्की हल्की बनेगी, दरमियानी आंच पर, तेज़ आंच पर जल जाएगी, कच्ची रह जाएगी, वरना तेज़ आंच पर ऊपर से पक जाएगी, जल जाएगी। जितनी मीडियम हीट होगी फ्लेम होगा उतनी रोटी बेस्ट बनेगी। ये पानी भी साथ रखते हैं, जैसे मकई के आटे के लिए रखते होते हैं गर्म पानी, कोसे पानी से ना ये गूंद होते आटा। अभी इतनी पकी नहीं है, अभी ये बहुत देर इसको भी लगती है जैसे मकई की रोटी को लगती है, इसी तरह ये बनती धीमी आंच पर। तेज़ आंच ना हो, दरमियानी आंच हो ना, बहुत ही हल्की। नहीं नहीं, इस तरह नहीं रखो, प्लेट पर नहीं रखो। वजह नहीं पूछी क्यों? ये प्लेट पर तुम रखो थोड़ी देर तक रखो। अब इसके नीचे इसका पानी मॉइस्चर आ जाएगी। ये देखिए आ गई, ये देखिए आ गई, ये मॉइस्चर आएगी, वो रोटी को सारा नीचे से ना गीला कर देगी, जिससे रोटी या पराठे का जो भी होगा वो जायका बहुत ही ख़राब हो जाएगा। नीचे से ऐसे होगा जैसे पानी पानी लगा हुआ है। तो ये बटर पेपर ये इसके लिए बेस्ट होता है, रोटी रखने के लिए, पराठा रखने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ें। ये मॉइस्चर नहीं आने देता, नमी नहीं आने देता। देखिए कितनी हमारी मज़े की बनी है, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़बरदस्त। ये मैं अभी खा रही हूँ, खा के देखती हूँ तो बहुत मज़े की बनी है, ज़बरदस्त बनी है। ऐसी रोटी को गरम गरम खाने का मज़ा आता है, ठंडा ठंडा खाने को नहीं, गरम गरम खाओ फिर मज़ा आता है। मैं तो अभी खाना शुरू हो गई, बगैर साग के, बगैर किसी चीज़ के। ये पालक के साथ भी बहुत मज़े की लगे, पालक गोश्त से बनता है, पालक आलू, साग के साथ बहुत मज़े की लगे ये रोटी। बस बनाइए, बहुत मज़े की है।